बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। बीजेपी एक तरफ प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है, 200 से ज़्यादा सीटें और एक तरफा जीत बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये भी है कि ममता बनर्जी अपनी सीट से भी हार गई हैं। तो अब वहाँ से शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। पिछली बार जैसे कि नंदीग्राम में उन्होंने हराया था और इस बार भी भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। करीब 15,105 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पटखनी दी है। इस पे विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वेद जी हैं, बताएंगे कि किन वजहों की वजह से ममता बनर्जी हारी हैं इस सीट पे। ममता बनर्जी को पिछली बार तो ममता बनर्जी ने यहाँ से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। नंदीग्राम से हार के बाद वो भवानीपुर लड़ी थी, बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीता था। लेकिन इस बार शुभेंदु ने उनको हरा दिया है। शुभेंदु को जहाँ 53% वोट मिले हैं, वहीं ममता बनर्जी को करीब 42% वोट वहाँ मिले हैं। अब पिछली बार जो था 2021 में ममता बनर्जी को वहाँ 71.9 मतलब करीब 72% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी से प्रियंका टिबरवाल चुनाव लड़ रही थी, जो 22-23% वोट उनको मिला था। और जो मुद्दे बंगाल की बाकी सीटों पे थे, वही मुद्दे भवानीपुर भी था। बेरोजगारी थी, कानून व्यवस्था का मुद्दा था और इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, बाकी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी था। तो ममता बनर्जी आए, शुभेंदु हार गई हैं, सबसे बड़ी खबर ये है। और शुभेंदु अधिकारी ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को 2 सीटों पे अलग अलग विधानसभा चुनाव में मात दी है। तो एक मुख्यमंत्री को 2 सीटों पे हराने वाले पहले नेता बन गए हैं ये बंगाल में। कितना बड़ा आप देखते हैं शुभेंदु अधिकारी का जो कद है वो बढ़ेगा? पिछली बार भी चुनौती देकर हराए, इस बार भी सामने से चुनौती दी कि जिस सीट से आप लड़ रहे हैं उसी सीट पे मैं अभी लड़के दिखाऊंगा। नहीं तो ये तो और वो सीधी जीत बात भी है। गई। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। हालांकि पिछली बार बीजेपी 77 सीटों तक ही रह गई थी, हालांकि 3 से 77 तक पहुंची थी। लेकिन इस बार तो बीजेपी ने जिस तरह से बहुमत हासिल किया है और टीएमसी का आंकड़ा इतना नहीं चला गया, ये तो किसी एग्जिट पोल में भी नहीं आ रहा था। तो ये टीएमसी के लिए झटका है। ममता बनर्जी की पिछली बार टीएमसी जीत गई थी और ममता हार गई थी। हालांकि बाद में ममता नंदीग्राम से हारी पहले, फिर भवानीपुर से जीती। लेकिन इस बार तो दोहरा झटका लगा है। ममता भी हार गई, जो मुख्यमंत्री अपनी खुद सीट नहीं बचा पाई और पार्टी तो हारी ही हारी, और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हार गई। ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद तो टीएमसी को नहीं रही होगी। लेकिन 15 सालों की सत्ता के बाद और एक तरह से खींच भी दिख रही थी। आप देख रहे थे कि बार बार काउंटिंग सेंटर पे जाना, आधी रात को पहुंच जाना। आज भी वो देर जब तक काउंटिंग चल रही थी और इस बीच वो वहीं पे मौजूद थी काउंटिंग सेंटर पे, और बाहर निकली तो खींच के साथ ये आरोप लगाती दिखी कि मुझे मारा जा रहा है। हाँ, वो खिलाई हुई थी। उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की थी, बोली नहीं रिकाउंटिंग होना चाहिए, मुझे मारा जा रहा, मतलब लात मारी गई है। और बाकी कई सारी, हालांकि कई सारे राजनीतिक स्टंट भी होते हैं, तो उसमें नहीं कहा जाता अंदर क्या हुआ। ये तो वहाँ के लोग बता सकते हैं, या जो लोग अंदर रहे होंगे अधिकारी, या जो वोटों की गिनती में लगे हुए लोग हैं। लेकिन अब तो राजनीतिक आरोप है, अब आरोप लगते रहते हैं। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं और टीएमसी भी बंगाल हार गई। इसमें एक बड़ा फैक्टर शुभेंदु बार बार जो बोल रहे हैं कि बार बार बयान यही दे रहे हैं कि हिंदुत्व जीती है, एंटी इनकम्बेंसी से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। हिंदू जो वोटर्स जो हैं एक मुश्त आके बीजेपी के पक्ष में दिए हैं। आप क्या लगता है इस सीट पे भी हिंदुओं का जो एक तरफा वोटिंग करना ममता को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हमारे टाइम्स नव भारत के कई रिपोर्टर वहां गए थे, उन्होंने भवानीपुर के लोगों से बातचीत की थी। तो कई लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी दिखी थी। कई लोग तो कैमरे पे आने को तैयार नहीं थे, लेकिन कई लोगों में बेहद ज्यादा नाराजगी थी। और वो भवानीपुर सीट के ही, मतलब एरिया के ही रहने वाले थे, जो उसी विधानसभा क्षेत्र के थे। नाराजगी तो थी और हिंदुओं में भी नाराजगी थी, कई मुद्दों पे थी। तो अब तो क्या ही कहें, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, टीएमसी हार गई और बीजेपी की प्रचंड जीत मिली है। पहली बार बंगाल विधानसभा चुनाव में कमल खिला है। बिल्कुल, हाँ। जैसा कि मोदी कह भी रहे हैं कि गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ हर जगह बीजेपी या एनडीए की सरकार है। तो ये रही ये अपडेट जो है सबसे बड़ा अपडेट बंगाल चुनाव को लेकर। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई हैं और बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर ली। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।